नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं 25 मार्च 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में। चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहला आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं जो कि रिलेटेड है ग्रेटर वन हॉर्न राइनो के बारे में। क्या कंटेस्ट है, देखिए असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है उन्होंने रिसेंटली डिक्लेयर किया है कि पिछले 3 सालों में जो वन हॉर्न राइनोज हैं इनकी पोचिंग जो है 86% तक डिक्रीज हो गई है। ठीक है, जो कि एक बहुत अच्छी न्यूज है। और इसी न्यूज का फायदा कौन उठाना चाहता है? पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह उठाना चाहती हैं और वो अपना जो भी कैंपेन वगैरह है वो इसी के आसपास चला रही हैं। ओके, इसी कारण ये राइनोस न्यूज में आ चुके हैं। चलिए इन राइनो के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, टोटल अगर हम ग्लोबल बात करें तो राइनो की टोटल 5 स्पीशीज पाई जाती हैं। ओके, सबसे पहली तो हो गई वन हॉर्न राइनो, जो आपको इधर डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये वन हॉर्न राइनो का है। ठीक है, इसके अलावा जो 4 दूसरी स्पीशीज हैं वो हैं ब्लैक राइनो, व्हाइट राइनो, जावन राइनो एंड सुमात्रन राइनो। ठीक है, चारों राइनो बहुत इंपॉर्टेंट है और चारों राइनोज जो हैं वो रिसेंटली न्यूज में भी रहे हैं। सबसे पहले सुमात्रन राइनो की अगर हम बात करें तो सुमात्रन राइनो जो है वो रिसेंटली एक्सटिंक्ट हो चुका है मलेशिया से। ओके, तो इसी कारण सुमात्रन राइनो भी न्यूज में रहता है। उसके बाद फिर जावन राइनो, ये जो है इसे रिसेंटली क्रिटिकली एंडेंजर डिक्लेयर कर दिया गया है आईयूसीएन की रेड लिस्ट के द्वारा। ठीक है, फिर रही बात व्हाइट राइनो की, तो ये भी अभी रिसेंटली न्यूज में था। अभी क्या हुआ है, रिसर्चर्स ने क्या किया है, इसका एक एम्ब्रियो क्रिएट किया है। ओके, किसका यूज कर वर्टो फर्टिलाइजन प्रोसेस का यूज कर। ठीक ना, तो ये राइनो भी कुछ दिनों पहले न्यूज में था। और उसके बाद ब्लैक राइनो जो है ये स्मॉलर होता है ना, साइज में सबसे स्मॉलर होता है। ठीक है, और अगर हम साइज की बात करें तो ग्रेटर वन हॉर्न राइनो सबसे बड़े साइज के माने जाते हैं। चलिए इसके बाद फिर जो 3 स्पीशीज हैं, 3 स्पीशीज ऑफ राइनो इन एशिया जो पाई जाती हैं वो कौन कौन सी हैं? ग्रेटर वन हॉर्न राइनो, जावन राइनो एंड सुमात्रन राइनो। ठीक है, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में सिर्फ और सिर्फ ग्रेट वन हॉर्न राइनो ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद फिर किस टाइप के दिखाई देते हैं ये, तो देखिए सिंगल ब्लैक हॉर्न होता है इनका, ग्रेश ब्राउन हाइड एंड विथ स्किन फोल्ड्स। ठीक है ना, आप देख सकते हैं डायग्राम में किस टाइप का स्किन में फोल्ड्स वगैरह होते हैं, ग्रेश कलर होता है, एक सामने एक वन हॉर्न होता है इनके। ओके, ये नॉर्मली हार्बीवोरस होते हैं। ठीक है ना, गेजिंग वगैरह ज्यादा करते हैं, ग्रासेस वगैरह, ट्रीज, स्क्रब्स वगैरह, इनके ऊपर इनकी लाइफ ज्यादा डिपेंडेंट होती है। ठीक है, हैबिटेट की अगर हम बात करें तो इंडिया के कौन कौन से रीजन में हमें देखने को मिल जाएंगे, तो ये जो इंडो नेपाल तराई वाला रीजन है, यानी कि असम, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश वाला एरिया, यहां हमें ये राइनोस देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, और अगर हम प्रोटेक्टेड एरियाज की बात करें राइनोस से रिलेटेड, तो पबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कौन से स्टेट में है। राजीव गांधी ओरन नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है ये भी बताइए। काजीरंगा नेशनल पार्क, अभी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे ऑलरेडी। ठीक है, मानस नेशनल पार्क कौन से स्टेट में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, चारों के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद फिर काजीरंगा की अगर हम बात करें, काजीरंगा नेशनल पार्क, इस नेशनल पार्क को आज हम डिस्कस भी करेंगे। इसमें टोटल 2400 राइनोस देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर हम इनके प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें, कौन से की बात कर रहे हैं? इंडियन राइनोस की बात करें। ठीक है ना, ग्रेटर वन हॉर्न राइनोस की बात कर रहे हैं, ये वनरेबल कैटेगरीज में है। ठीक है, साइट की कन्वेंशन की बात करें तो अपेंडिक्स 1 में रखा गया है और इंडिया के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 में रखा गया है। ठीक है ना, हाईएस्ट प्रोटेक्शन इन्हें दी जाती है। थ्रेट्स, सभी एनिमल्स के थ्रेट्स वगैरह कॉमन ही होते हैं, पोचिंग वगैरह, हैबिटेट लॉस, पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज होना ह्यूमंस की, फिर और डिक्रीजिंग जेनेटिक डाइवर्सिटीज वगैरह। ओके, जेनेटिक डाइवर्सिटीज यानी कि रिसेंट जो भी चेंजेस हैं उसको ये लोग अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ओके, चलिए इसके बाद फिर कंजर्वेशन स्टेटस एफर्ट्स की बात करें, इंडिया ने कौन कौन से एफर्ट्स वगैरह लगाए हैं इन राइनोस के लिए, तो देखिए सबसे पहले जो 5 राइनो नेशंस हैं, इंडिया, भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये 5 कंट्रीज ने साथ में आके न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन साइन किया था 2019 में। ठीक है, ताकि राइनोस का कंजर्वेशन प्रोटेक्शन किया जा सके। याद रखो कौन कौन से कंट्रीज यहां पर इन्वॉल्व हैं, इंडिया, भूटान, नेपाल, ये तो याद रहेगा, इंडो तराई वाला रीजन है ये। ठीक है, इंडो नेपाल वाला जो तराई एरिया है वो रीजन है ये। ठीक है, फिर इंडोनेशिया और मलेशिया। ओके, चलिए इसके बाद फिर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इन्होंने भी क्या किया, डीएनए प्रोफाइल्स स्टार्ट की है राइनो की पूरी कंट्री में। और हमने क्या किया, नेशनल राइनो कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी को लॉन्च किया था 2019 में, और इंडिया राइनो विजन 2020, इस विजन के अकॉर्डिंग इसको
5 में लॉन्च किया गया था। हम यहाँ पर चाहते ये थे कि जो ग्रेटर वन हॉर्न राइनोज हैं उनकी पॉपुलेशन 3000 हम अचीव कर लें बाय द एंड ऑफ 2020, और ये सक्सेसफुली हमने अचीव कर भी लिए। ठीक है, तो ये मिशन हमारा सक्सेसफुल साबित हुआ है। ठीक है ना, बहुत क्लोज आ चुके हैं हम इसके। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बाद हम डिस्कस करते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, कहां पर लोकेटेड है, तो असम स्टेट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये एक नेशनल पार्क भी है, इसको नेशनल पार्क का स्टेटस दिया गया था 1974 में। ओके, उसके बाद ये एक टाइगर रिजर्व भी है, इसको 2007 में एक टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया था। ठीक है, इंटरनेशनल स्टेटस की बात करें तो यूनेस्को के द्वारा इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंडर ये आता है। ठीक है, इंडिया की एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, कब दिया गया था, तो 1985 में दिया गया था। उसके बाद अगर अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज है किसके द्वारा डिक्लेयर किए जाते हैं, तो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है जो वर्क करता है, इसके द्वारा इसे इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी डिक्लेयर किया गया है। ओके, तो ये पॉइंट काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्पीशीज की बात करें तो कौन कौन सी पाई जाती है, राइनो, एलिफेंट, रॉयल बंगाल टाइगर एंड एशियाटिक वाटर बफेलो। ठीक है ना, इन्हें बिग 4 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है, बिग 4 के नाम से। याद रखिएगा बिग 4 के पार्ट कौन कौन होते हैं, राइनो, एलिफेंट, रॉयल बंगाल टाइगर एंड एशियाटिक वाटर बफेलो। ओके, ठीक है, फिर अगर हम टाइगर की बात करें तो यहां पर टोटल 104 टाइगर पाए जाते हैं, नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये वाला पॉइंट याद रख लीजिए कि असम में और कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरियाज हैं। देखिए, दिब्रू सिकोवा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी, राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क और देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। ठीक है, ये पांचों नेशनल पार्क असम में है। ठीक है ना, याद रखिएगा इस पॉइंट को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करते हैं जो कि रिलेटेड है राम मनोहर लोहिया के बारे में। क्या कंटेस्ट है, तो देखिए 23 मार्च को हमने इनकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है, इसलिए राम मनोहर लोहिया जी जो हैं वो न्यूज़ में हैं। ओके, कब इनका जन्म हुआ था, तो 23 मार्च 1910 को इनका जन्म हुआ था अकबरपुर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगर हम इनके ब्रीफ प्रोफाइल देखें, एकदम शॉर्ट में देखें इनके बारे में, अगर आपको पूछा जाए कि 2 लाइन में इनके बारे में बताइए, तो देखिए ये कौन थे, एक इंडियन पॉलिटिशियन थे, एक्टिविस्ट थे, उसके साथ साथ जो सोशलिस्ट पॉलिटिक्स है, ठीक है ना, उसको एक नई दिशा देने वाले व्यक्ति थे। ठीक है ना, सोशलिस्ट पॉलिटिक्स आप समझ रहे होंगे। ठीक है, थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना टुवर्ड्स आर सिटीजन। ठीक है, यहाँ जहां पर गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है मार्केट में। ऑलराइट, ठीक है, इनके अगर हम करियर की बात करें तो ये इंडियन वर्जन ऑफ सोशलिज्म जो है उसको इन्होंने बहुत ज्यादा डेवलप किया और प्रमोट भी किया है। ओके, चलिए इनके आइडियाज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इन्होंने क्या किया था, बहुत इंपॉर्टेंट, जो इनइक्वालिटीज होती है हमारे समाज में, उन इनइक्वालिटीज को 5 टाइप में डिवाइड किया था। पहली थी मैन एंड वुमेन के बीच में इनइक्वालिटी, स्किन कलर के बीच में इनइक्वालिटी, कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी, कॉलोनियल रूल इनइक्वालिटी और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। ठीक है, इन्होंने ये 5 इनइक्वालिटी को क्लासिफाई किया था। क्लासिफाई करने के साथ साथ इन्होंने क्या दिए थे, रेजोल्यूशन भी दिए थे इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के लिए, कि कैसे इनइक्वालिटीज को दूर किया जा सकता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट इन्होंने बोला सिविल लिबर्टीज प्रोवाइड की जाए और उसके साथ साथ नॉन वायलेंस की अप्रोच को स्टैब्लिश किया जाए। ठीक है ना, दीज वर द 7 रिवोल्यूशंस ऑन सप्त क्रांति विच फॉर लोहिया वॉज द आइडियल ऑफ सोशलिज्म। ठीक है ना, सप्त क्रांति याद रखिएगा किससे रिलेटेड है, राम मनोहर लोहिया जी से रिलेटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन कहां से ली इन्होंने, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से इन्होंने एजुकेशन ली। प्री इंडिपेंडेंट रोल की अगर हम बात करें तो ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के मेंबर बने थे 1934 में। ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए इस पार्टी को फॉर्म करने वाले व्यक्ति कौन था। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को इन्होंने ज्वाइन किया। उसके बाद फिर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस टाइम पर इन्होंने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया ग्रेट ब्रिटेन को, उसके कारण इन्हें जेल में भी जाना पड़ा। फिर लेटर ऑन इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया विथ जयप्रकाश नारायण। ठीक है ना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जयप्रकाश नारायण भी। पोस्ट इंडिपेंडेंट रूल की अगर हम बात करें तो देखिए पहले ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे, लेकिन फिर बाद में इन्होंने उस पार्टी को छोड़ दिया और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बनाई। फिर उन्होंने इस पार्टी से भी रिजाइन कर दिया और फिर खुद की एक पार्टी बनाई, न्यू सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा न्यू सोशलिस्ट पार्टी को फॉर्म करने वाले राम मनोहर लोहिया थे। ओके, ठीक है, उसके साथ साथ ये एडिटर भी रहे मैनकाइंड, एक जर्नल इनकी पब्लिश होती थी मैनकाइंड, उसके ये एडिटर थे। ठीक है,
चलिए अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये फिर लोकसभा के लिए भी चुने गए 1963 में, ठीक है। इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स की अगर बात करें, बुक्स की अगर बात करें तो व्हील ऑफ हिस्ट्री, मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, ठीक है। इनकी डेथ कब हो जाती है तो 12 अक्टूबर 1967 को इनकी डेथ हो जाती है। ओके, सो गाइस ये थे आज के सभी हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन। उम्मीद है आपको डिस्कशन पसंद आ रहा है। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन। हैव अ गुड डे।